अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इमरान खान की रिहाई की तारीख फाइनल हो चुकी है। सबसे बड़ी खुशखबरी, दूसरी बड़ी खबर, आप सोचते होंगे कि ट्रंप पाकिस्तान की सियासत में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। आप ये भी सोचते होंगे कि चीन पाकिस्तान की सियासत में इतना इंटरेस्टेड क्यों है और पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान उसको पसंद है। आप ये भी सोचते होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी शहजादा, इमरान खान से दोस्ती निभाने अब क्यों आ पहुंचा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, अब इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता। बाकायदा डेट फाइनल हो चुकी है, बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। किस बंदे ने ऐलान किया है वो भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं सैल्यूट पेश करता हूं इमरान खान को। जेल में 220 दिन बगैर एक भी दिन बीमार हुए, बगैर एक भी दिन हॉस्पिटल गए, बगैर एक भी दिन मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, बगैर एक भी दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, बगैर एक भी दिन मेरे प्लेटलेट्स नहीं काम कर रहे, बगैर किसी एक भी दिन के मुझे आज समोसे खाने हैं, बगैर किसी एक झूठे बहाने के जनाब मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ, मेरे साथ ये हो गया, मेरा कभी प्लेटें चल रही हैं पूरे चैनल्स के ऊपर, पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर सुबह शाम प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस होता था नवाज शरीफ के टाइम कि ये देखें जनाब ये मर गया तो ये मर गया, आज मरा कि कल मरा, ये हम खुद खबरें पढ़ते रहे क्योंकि हिदायत थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसको मैं सैल्यूट पेश करता हूं, उस बंदे को। उसने जुर्रत, बहादुरी, इस्तकामत, उसकी मिसाल कायम की है। दोस्तों, आज तक कोई इतनी जुर्रत के साथ नहीं काट सका। नहीं तो जेल जाते हुए बंदे पांव पड़ जाते हैं। काल कोठड़ी से किसको डर नहीं लगता यार। एक वो बंदा जिसने सारी जिंदगी लाइमलाइट में गुजारी है, जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 50 साल से जो बंदा 14-15 साल की उम्र से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और 55 साल हो गए उसको लाइमलाइट में रहते हुए, अचानक आप उसको काल कोठड़ी में डाल दें। पूरी दुनिया उसकी दीवानी है, पूरी दुनिया के हुक्मरान उसके दीवाने हैं, और आप उसको जेल में डालें और वो पाँव नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा। लेकिन नहीं हुआ। इन्होंने कहा जनाब वो उसको नशा करता है, नशा नहीं देंगे टूट जाएगा, नहीं टूटा। इन्होंने कहा जनाब उसको जेल की काल कोठड़ी जब सताएगी, पहले पानी छोड़ दिया नीचे, जनाब उसको सोने नहीं दिया तो जनाब ये डरेगा। उसने कहा भाई तुम लोगों ने जो करना है कर लो, मैं इन चीज़ों से नहीं डरने वाला हूँ, मैं एडजस्ट हो जाता हूँ। यही वजह है कि उसको अटक से अडियाला नहीं वो आ रहा था, भाई मैं उधर एडजस्ट हो गया हूँ, आप क्यों मुझे तंग करते हो। खैर ये तो अलग लेकिन इस पे मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं इमरान खान को और उनके फॉलोअर्स को, जिन्होंने जुर्रत और इस्तकामत के साथ 8 फरवरी को वोट दिया और अभी भी वो खड़े हुए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से इसकी स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान का खित्ता इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल है कि चाइना कभी भी पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अफगानिस्तान, ईरान पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सऊदीया पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अमेरिका बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो अब उनको चाहिए क्या। अब जनाब एक ताकतवर को कॉल घूमी है और उस कॉल के मतन में आपको ज़रा पहुंचाता हूं। लेकिन जो दोस्त नए हैं इस चैनल के ऊपर, ये आपकी अपनी आवाज़ है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त ये वीडियोस मिलते रहे आने वाली, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अब शेर अफजल मरवत साहब ने एक दावा किया है। ये दावा उनका मेरे सामने पड़ा। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ईद आप सबके दरमियान गुजारेंगे, इमरान खान ईद आपके दरमियान मनाएंगे, ये उनका दावा है। लेकिन इसमें ज़रा 2-3 चीज़ें और हैं। देखिए, इमरान खान की रिहाई को इतना, वो पंजाबी में एक मिसाल है, को खाला जी का वाड़ा नहीं है कि खान को रिहा कर दिया। खान की रिहाई 3 सूरतों में होगी। एक तो ये कि वो सूरत कि इमरान खान मान जाए, डील कर ले। एक ये बड़ी आसान सूरत है जो कि मरीम नवाज़ ने किया है। मरीम नवाज़ की वो वीडियो आप सबको पता है जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा कि वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता जिसमें पॉलिश करनी पड़ती है, वो रास्ता जिसमें
पांव पड़ना पड़ता है, वो रास्ता जिसमें झुकना पड़ता है, वो रास्ता जिसमें आपको हाथ बांध के खड़े होना पड़ता है। वो मरियम नवाज ने कहा मुझे बड़ा अच्छे तरीके से रास्ता आता है, और गालिबन अभी वो इसी रास्ते से वजारत आला तक पहुंची हैं। तो एक तो वो रास्ता है और वो बहुत आसान है। वो तमाम ये डिग्गी में बैठने वाले, ये वजीर आज़म बनने वाले, ये सदर बनने वाले, ये सबको जनाब वो रास्ता आता है। अब खान क्यों मुखालिफ है उस रास्ते का? वो यूं मुखालिफ है कि यार अवाम मेरे साथ है, उनके साथ तो अवाम नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। लोग कहते हैं कमेंट में कि खान को डील कर लेनी चाहिए, हम खान को वजीर आज़म देखना चाहते हैं। अरे टूथलेस वजीर आज़म की कोई बात नहीं, क्या फ़ायदा? अब शहबाज शरीफ देखे, वो खुद उसको सलूट करता, मतलब कि क्या औकात है। ये शहबाज शरीफ जैसे बोने लोगों ने वजारत उज़्मा के ओहदे को भी इन्होंने ख़राब कर दिया, वजारत उज़्मा के ओहदे के वक़ार को ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये इतने छोटे लोग हैं। खैर, अच्छा, अब इमरान खान, वो जनाब दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि वो ट्रंप का, जिस तरह कि आप सबको पता है कि वो इलेक्शन जीत रहा है, और पाकिस्तान के सारे मुआशी तजियाकार, पाकिस्तान के सारे लोग वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, वो वहाँ से फाइल निकालेगा, फ़ोन खड़काएगा इधर पिंडी और इस्लामाबाद में, और कहेगा कि हाँ जी यहाँ पे एक बंदा था कोई खान नाम का, उसको रिहा करो। ये शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे हैं, बहुत बड़ा तजियाकार है मुआशी। उसने कहा है इमरान खान, एक इलेक्शन अब होगा, एक 2025 में होगा, अक्टूबर 2025 में। और आप सबको पता है कि अक्टूबर 2025 में क्या होता है, क्या होता है? आप बताइए, मैं आपको बता देता हूं। एक चेंज होती है पाकिस्तान के बड़े ओहदे के अंदर, जो ओहदा तब्दील होता है उसको तब 3 साल हो जाएंगे अक्टूबर 2025 के अंदर। तो जब 3 साल हो जाएंगे तो अब चेंज होंगे, लोग नए आएंगे ओहदों के ऊपर, ठीक है, तो तब नया इलेक्शन होगा। ये शब्बर ज़ैदी साहब ये बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इमरान खान ने जेल में बैठ के जो है ना वो चकरा दिया इन सबको, लेकिन हुकूमत के कदमों तले से सर जी ज़मीन सिरक गई है। आज पीटीआई ने जो कल एहतजाज किया बड़ा कामयाब था, और ये जितना जुल्म करते जाएंगे ये पीटीआई उतनी ऊपर चलती जाएगी। अच्छा, अब ज़रा ये मैं आखिर के ऊपर आपको ज़रा 2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी और मुर्तज़ा सोलंकी जैसे साफ़ियों ने जिस तरह पाकिस्तान को बेचा है, पाकिस्तानी इतने गिर गए एक ओहदे के लिए, शर्म आनी चाहिए यार। ये निगरान थे, और निगरान गैर जानिबदार होता है। इस तरह के गैर जानिबदारों के ऊपर लानत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।